नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में हम रोज के घटनाक्रम का एक सार आप लोगों के बीच उपस्थित करते हैं, जिसमें करंट अफेयर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और साथ ही उस प्रश्न से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट होता है उस फैक्ट के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो आज है 9 दिसंबर, तो आइए हम देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स बुलेटिन के पिटारा में क्या क्या है जो आपके लिए जिसका महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कहां के किसानों को दिया गया। पिछली बार जब हम एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उज्ज्वला दुग्ध योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो कोई ठीक नहीं है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य के किसानों को दिया गया। तो इसका आंसर है हरियाणा। यह हरियाणा के किसानों को दिया गया। अब जब हम हरियाणा पहुंच चुके हैं तो हम हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान ले। सबसे पहले जो कॉमन चीजें हैं जो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर और वहां के उप मुख्यमंत्री का नाम है श्री दुष्यंत चौटाला, जो हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ ही हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सेना के प्रति आम नागरिकों में सम्मान की भावना जगे और आम नागरिक सेना के बलिदानों का सम्मान करें, इसलिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और इसको पहली बार मनाने का निर्णय कब लिया गया, तो वह साल था 1949। 1949 में पहली बार यह निर्णय लिया गया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक साल 7 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ओपेक क्या है। हाल ही में ओपेक देशों का एक सम्मेलन वियना में आयोजित किया गया, जहां पर तेल की बढ़ती कीमतों पर ओपेक के देशों के द्वारा चिंता व्यक्त की गई। तो इसलिए हम आज ओपेक लेकर आए हैं कि ओपेक आखिरकार होता क्या है। तो ओपेक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम OPEC। उसके बाद पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, इसे हो जाएगा एक्सपोर्टिंग, और सी से कंट्रीज। अब हम देखेंगे ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और यह जो है यह तेल उत्पादक देशों का समूह है, जिसमें अल्जीरिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, गिनी जैसे देश शामिल है, जहां पर तेल मैक्सिमम मात्रा में आयातित की जाती है। और इस संगठन की स्थापना कब हुई, तो इस संगठन की स्थापना साल 1960 ईस्वी में हुई। सितंबर के महीने में इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थापित किया गया। और ओपेक जो है यह सभी देशों को तेल बेचती है और इसका मुख्य काम तेल बेचना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है, तो यह भी मनाया जाता है 7 दिसंबर को। साल 1994 में पहली बार इसको मनाने की कवायद शुरू की गई, लेकिन उस साल यह नहीं मनाया गया। और इसको जो मनाने का जो समय है वह कब है, तो वह 1996 से इसको प्रत्येक साल मनाया जाना लगा। अब जो इसका जो थीम है, इसका प्रत्येक साल एक थीम होता है, तो इस साल इसका थीम है
75 years connecting the world. इस बार के इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे का थीम है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। कभी कभी पूछ दिया जाता है, कोई भी आपसे पूछ देगा कि डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसका हिंदी नाम है पुलिस महानिदेशक। आगे बढ़ेंगे। तथा पुलिस महानिरीक्षकों, इंस्पेक्टर जनरल का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो इसका जो है वह कहां आयोजित किया गया, तो यह पुणे में आयोजित किया गया। तो कब से कब तक, 6 से लेकर 8 दिसंबर तक किया गया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीएसटी फीडबैक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी मनाया जाता है 7 दिसंबर को। और फीडबैक क्या है, तो किसी भी चीज के बारे में प्रशंसा या उसकी आलोचना से संबंधित होता है। तो जीएसटी को लेकर आम जनता की क्या राय है, यह जानने के लिए इस साल 7 दिसंबर को जीएसटी फीडबैक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है के विजय कुमार को। के विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें फिट इंडिया प्लागिंग रन का प्लागिंग दूत किसे बनाया गया है, तो रिपु दमन बेगली को बनाया गया है। रिपु दमन बेबली को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कालेश्वरम परियोजना पर पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, किसने किया, ये भी हो सकता है। तो ये किया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा। के चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया। अब हम यहाँ पर तेलंगाना के बारे में जानेंगे। तो तेलंगाना के तो मुख्यमंत्री हो गए के चंद्रशेखर राव। वहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। और इसके बाद तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। यह अस्तित्व में कब आया, तो यह अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन अभी आपसे अगर कोई पूछ दे कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप 29 नहीं बताएंगे। अभी भारत में राज्यों की कुल संख्या है 28। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब जम्मू और लद्दाख के रूप में उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। फिलहाल जिस समय हम यह वीडियो बना रहे हैं उस समय भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। हम फिलहाल की चर्चा क्यों किए, क्योंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली के विलय की बात हो रही है। लोकसभा में इससे संबंधित विधेयक पास हो चुका है, राज्यसभा में भी इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। तो अब कुछ दिनों बाद भारत में फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है वह घटकर 8 ही हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई, तो इस योजना की शुरुआत की गई 9 मई 2015 ईस्वी को। और कहां से इस योजना की शुरुआत की गई, तो इस योजना की शुरुआत की गई थी कोलकाता से, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। दोस्तों अब बारी आती है आपसे सवाल जवाब करने की। तो हम आपसे सवाल पूछे उससे पहले कल के वीडियो में जो सवाल आपसे किया गया था उसका जवाब देते चले। कल के पहले नंबर सवाल का जवाब है 12 अक्टूबर 1993। दूसरे सवाल का जवाब राजेंद्र सिंह, तीसरे सवाल का जवाब है स्विस बैंक। और आज का पहला सवाल आपके लिए रहा, आपको बताना है हरियाणा अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है नाटो की स्थापना कब की गई। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है तेलंगाना की राज्यपाल का क्या नाम है। दोस्तों आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए
और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। साथ ही हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होता है। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय, तब तक धन्यवाद।